डुमरिया कहाँ है डुमरिया? गोपालगंज। 3 महीने में हम लोग निकाल देते हैं लगवा कर। हाँ तो अब वो वाला स्थिति नहीं है, ये सब अब स्थिति वो वाला नहीं है। अब स्थिति है कि हमारा जमीन से पानी निकल जाए, अगर कहीं तेल निकल जाए तो बड़ा अच्छा है। हाँ? ये है ना कि हाँ सोना वोना निकल जाए, कहीं पेट्रोलियम निकल जाए तो बड़ा बात। और वो तो अगर उसके कोई बोल देगा ना कि यहाँ तेल का चांस है तो दूसरा लोग लेके आएगा, भाई देखा तो वो कहीं निकल गए तो, है ना? ठीक है, तो सक्सेशन समझ में आ गया। सक्सेशन स्पीशीज का जो कॉम्पोजिशन में चेंज आएगा, अब उस पर डिस्कस कर लेंगे, तो एग्जाम में अभी नहीं तो वहां पे बीपीएससी का चेयरमैन बोलेंगे कि पहले खेती कर रहा। ठीक है, तो स्पीशीज कॉम्पोजिशन जो है हमारा सक्सेशन में चेंज होता है। तो बेसिकली सक्सेशन में डाइवर्सिटी भी चेंज होता है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो चेंज होता है और बायोमास का क्वांटिटी भी चेंज होता है। ठीक है, अब हम आते हैं लाइन वाला, तो हम बता दिए एक्वेटिक में कैसे होता है। एक्वेटिक सिस्टम में कैसे होता है, बेयर रॉक पे तो लाइन वाला जमीन वाला बता दिए कि बेयर रॉक पे लीचेन आता है, लीचेन आने के बाद फिर कैसे कैसे जो है मॉसेज आता है, फिर उसके बाद अच्छा जो पहला स्पीसीज जो लीचेन आया उसको हम लोग पायोनियर स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, पायोनियर स्पीसीज। ठीक है, तो वो याद रखना अगर कहीं होगा। फिर उसके बाद हम बताया कि एक छोटा छोटा पौधा आएगा और फिर उसके बाद अपना कम्युनिटी डेवलप होगा। अब एक्वेटिक सिस्टम में कैसे होता है, जमीन पे तो समझ लिए हम लोग। ये पॉन्ड है, तालाब है, जो भी समझना है, वेटलैंड है। तो यहाँ पे हमने बताया फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक है, ये पहला स्टेज है। अब इसमें फाइटोप्लैंक्टन अपना फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इसमें दूसरा स्टेज आएगा, फ्लोटिंग प्लांट डेवलप होगा। रूट जो है फ्लोटिंग प्लांट, रूट थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, लोटस। ठीक है, हाँ फ्लोरा, फ्लोरा फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, फ्लोरा प्लांट। तो ये एक आएगा, हो सकता है कि इसमें कुछ सबमर्ज स्पेशल टाइप ऑफ सबमर्ज प्लांट्स डेवलप होंगे नीचे। ठीक है, लेकिन आप सबमर्ज है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस कितने मीटर तक होता है, जहां तक सनलाइट पहुंचेगा। ठीक है, तो जहां तक सनलाइट पहुंचेगा अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं कि कहीं 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर तक भी जाता है। तो कहीं बोलते हैं कि 200 मीटर तक जो है फोटिक जोन होता है। फोटिक जोन मतलब वहां तक सनलाइट पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये अब दूसरा स्टेज हो गया। अब तीसरा स्टेज क्या होगा, अब इसमें रूट वाले प्लांट डेवलप हो जाएंगे। झाड़ी वाड़ी टाइप जो होता है ना, श्रब वगैरह, ये निकल जाएगा। ठीक है, फिर चौथे स्टेज में क्या होगा, ये अब बन गया स्वाम्प। स्वाम्प में पानी रहता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, नहीं दलदली भी नहीं है, स्वाम्प है।
इसमें पानी रहेगा। इसके बाद जल्दी आ जाएगा जिसको फारसी रिएक्ट बोलते हैं। अब इसमें पानी नहीं है, बस मार्सिंग में मतलब सिलसिलादार जो है थोड़ा सा, इसको नहीं बोलते छटक जाएगा, छटका बोलते हैं गाँव में, मेरे गाँव में छटका बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पानी वाली आता है, मार्सिंग रिजेक्ट बोलते हैं। अब इसके बाद ये जो है पूरा लैंड बन जाएगा, ये सब भर गया। अब ये पूरा लैंड भर के तो ये हमारा फॉरेस्ट बन जाएगा। ये हो गया एक्वेटिक सक्सेशन, एक्वेटिक सिस्टम, ठीक है। ये बस याद रखना है कि एक्वेटिक सिस्टम में स्वाम कब बनेगा, मास कब बनेगा, मास मिडो में जो है मास मिडो, मास को स्वाम के पहले नहीं बनाते हैं, ऐसे ही बनेगा। पहले फाइटोप्लैंक्टन, फिर यहाँ पे सबमर्ज एंड फ्लोटिंग प्लांट्स। अगर पीटी क्वेश्चन में पूछ दिया कि एक्वेटिक सिस्टम में सक्सेशन के ये स्टेजेस हैं, फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज एंड फ्लोटिंग प्लांट, स्वैम्प, मास मिडो, फॉरेस्ट, तब सही होगा। अगर आगे पीछे कर देगा तो गलत हो जाएगा। यही सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में बनना चाहिए। क्लियर है? बता दें। अब आते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट का जो है इंपॉर्टेंट साइक्लिंग होता है? हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। एक सबसे पहले एक जो है न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम जितना भी न्यूट्रिएंट लेवल करता है, द क्वांटिटी ऑफ is called standing state. ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट क्या है? क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट अवेलेबल इन द सॉइल। अब न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट साइकिल में अगर हम पूछे कि कार्बन का कैसे होता है तो कोई बताओ, कार्बन का साइक्लिंग हम जितना पढ़ाए हैं उसी के बेसिस पे बता सकते हो। जैसे सबसे पहले जो लीविंग प्लांट्स होते हैं, वो लीविंग प्लांट्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए वो उसका बॉडी होता है, बॉडी को लीविंग प्लांट्स को उससे कार्बन मिलेगा, फिर उस कार्बन को कार्बन में स्वाद जाएगा, जो स्वाद का थ्रू मतलब न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग है, यही चाहिए। अगर ये अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बना दो। न्यूट्रिएंट साइकिल को बायो जियो केमिकल साइकिल भी
बोलते हैं। ठीक है, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जियो में ज्योग्राफी सब आ जाएगा, रॉक, एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर। तो ये हो गया बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब ये दो टाइप का न्यूट्रिएंट साइकिल होगा, एक होगा गैसियस साइकिल, दूसरा होगा सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सेडिमेंट्री में क्या? फास्फोरस, सल्फर। सल्फर भी कंफ्यूजिंग है। अगर पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेडिमेंट्री साइकिल और उसमें डाला रहेगा सल्फर, फास्फोरस, तो सल्फर केवल डाला रहेगा तो सेडिमेंट्री में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड रहेगा तो गैसेस में आ जाएगा। इसी में बहुत लोग कंफ्यूज करके गलत मार के आ जाएगा। अब बोलेगा कि सल्फर है तो गैसेस का ही नहीं हुआ, तो सल्फर गैस नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और भी बहुत सारा आ जाएगा। अब सबसे मेन है कार्बन साइकिल, तो सबको समझना मेन है नाइट्रोजन साइकिल और फास्फोरस साइकिल। कार्बन साइकिल प्लांट CO2 लिया, CO2 लिया ना, O2 रिलीज किया। अब ये लीटर बन के डेड होगा, एक मैटर। ये ब्रेक होगा तो क्या रिलीज करेगा? CO2। इसको खाएगा हर्बीवोर, आदमी जो भी है, ये सब क्या करेगा? अगर ये सब बनेगा, ये सब खाएगा, पिएगा, रेस्पिरेशन करेगा तो क्या छोड़ेगा? CO2, O2 लेगा, ये O2 लिया, CO2 यहाँ छोड़ा, फिर ये CO2 घूम के फिर यही यूज होगा, फिर ये CO2 एक दूसरे से साइकिल बना। ठीक है, अब आते हैं नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर है? गैसियस साइकिल है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन कैसे कैसे फिक्सेशन होगा इसका? थंडर एंड लाइटनिंग में होता है। ठीक है, थंडर एंड लाइटनिंग में भी नहीं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन A2 तो कोई यूज कर नहीं सकता है, नहीं तो करता तो ऐसे पकड़ पकड़ के सब यूज कर लेता, वो नहीं कर पाता ना। तो इसका एक कंपाउंड बनेगा पहले, या तो मीथेन बनेगा या नाइट्रेट बनेगा, तभी जो है बॉडी में जा पाएगा। तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रेट और अमोनियम जो बन रहा है, अमोनियम आयन,
वो बनने के लिए 2-3 प्रक्रिया है। तो सबसे पहला प्रक्रिया है थंडर एंड लाइटनिंग में क्या होता है, नाइट्रोजन इनटू ब्रेक करता है, टूट जाता है, जिसके कारण वो फ्री एज आयन घूमता है, तो NH4 अमोनियम आयन बना सकता है। ठीक है, फिर इसी तरह से इसका फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहले हम देखते हैं कि आ कैसे रहा, फिर उसके बाद देखेंगे कि जा कैसे रहा, तो साइकिल बन जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हुआ, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर के उसको बनाया अमोनियम आयन। तो कौन बनाता है, राइजोबियम, जो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट में होते हैं। तो ये भी बना दिया NH4। फिर और कौन बनाया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये भी बना दिया अमोनियम। ब्लू ग्रीन एल्गे का नाम क्या था, कुछ भी हो सकता है, एक बैक्टीरिया भी है, एजेटोबैक्टर भी है, एजेटोबैक्टर। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गे में आता है। अभी बन गया अमोनिया, एजेटोबैक्टर। तो दो तरीके से बन गया मेरा थंडर एंड लाइटनिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेगुम्स राइजोबियम, फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन एल्गे, इससे भी बन गया अमोनियम। और आदमी भी आजकल बनाने लगा, वीडियो वगैरह डालना। हाँ, तो मैन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये भी बना दिया NH4। अब ये बना, या तो डायरेक्ट प्लांट ले लेगा इसको, जो बचा कुचा वो NO3 माइनस नाइट्रेट, नाइट्रोमोनस बैक्टीरिया, नाइट्रेट में कन्वर्ट किया। अब ये जो है फिर से इसमें इसको प्लांट ले लेगा, सॉल्युबल इन वाटर होता है, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ नाइट्रेट फिर से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको सीधा N2 में बदल देगा, नाइट्रोजन में। ठीक है, इसको नाइट्रोजन में नहीं बदलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी इसको नाइट्रोजन में बदलना हो तो पहले नाइट्रेट में जरूर बदलेगा। ठीक है, अब यहां से भी जब ये ऑर्गेनिक मैटर डेड हुआ, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, तो इसमें से अमीनो एसिड निकलेगा जो प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड निकलेगा। ठीक है, या फिर NO3। अब ये जो कंपाउंड निकलेगा इसको एक सूडोमोनास बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बन गया नाइट्रोजन साइकिल।